बहुत समय पहले एक समृद्ध और खूबसूरत राज्य था जिसका नाम उज्ज्वलपुर था। इस राज्य की ऑन राजकुमारी अंजलियास अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसका चेहरा कभी भी किसी को भी आकर्षित कर सकता था। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा वह अपनी आत्मीयता और प्रेम पूर्ण स्वभाव के लिए पहचानी जाती थी। राजकुमारी अंजलि का दिल हमेशा प्रकृति और ताजगी के करीब था और उसे महल की दीवारों से बाहर की दुनिया में शांति मिलती थी। वह अक्सर महल के बगीचे में बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेती, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह दूर जाकर किसी जंगल या पहाड़ी पर चढ़ेगी और नए अनुभव प्राप्त करेगी। एक सुबह अंजलि महल से चुपके से निकल गई और अपनी एक नौकरानी के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में हर तरफ हरे भरे पेड़, झरने की मीठी आवाज और पक्षियों की चहचहाहट थी। राजकुमारी अंजलि का मन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने अपनी दुनिया से बाहर निकलने का साहस किया था। जंगल में चलते हुए वह एक शांत झील के पास पहुंची। झील का पानी बहुत साफ था और चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था। वह झील के किनारे बैठ गई और शांतिपूर्वक पानी में अपनी परछाई को देखती रही। तभी अचानक उसकी नजरें एक युवक पर पड़ीं जो झील के पास घोड़े पर सवार था। वह युवक था राजकुमार विक्रम, जो किसी दूसरे राज्य का था और अपनी यात्रा पर निकला था। राजकुमार विक्रम ने जब राजकुमारी अंजलि को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वह धीरे धीरे उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, यह जगह सचमुच बहुत शांत और सुंदर है, परंतु ऐसा लगता है कि आप यहाँ अकेली हैं। क्या आप यहाँ अकेले घूमने आई हैं? राजकुमारी अंजलि थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं केवल खुद से मिलने और प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने आई थी। राजकुमार विक्रम ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुकून देने वाला है, लेकिन जंगल की गहराई में अकेले चलना खतरनाक भी हो सकता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको आपकी यात्रा में मदद करूं? राजकुमारी अंजलि ने देखा कि वह युवक न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी आंखों में एक सच्चाई और दयालुता भी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद, मैं आपकी मदद का स्वागत करती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगे। राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी से अपने जीवन के अनुभवों और यात्राओं के बारे में बातचीत की और राजकुमारी अंजलि ने उसे अपने महल और राज्य की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता गहरा होने लगा। शाम हो चुकी थी और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रात का खाना खा रहे थे। उस रात अंजलि और विक्रम ने एक दूसरे के दिल की बातें की। दोनों के दिलों में वही गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था जो एक सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक होता है। अगले दिन जब उन्हें अपने अपने घर वापस लौटने की आवश्यकता महसूस हुई तो राजकुमारी अंजलि और राजकुमार विक्रम ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन दोनों के दिलों में एक गहरी छाप छूट गई थी। अंजलि ने विक्रम से कहा, यह मिलन केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि शायद किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। राजकुमार विक्रम ने नजरें उठाकर अंजलि को देखा और कहा, हो सकता है कि हम दो अलग अलग राज्य से हैं, लेकिन हमारी तकदीर हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए थी। समय के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के लिए और भी मजबूत होते गए। अंजलि और विक्रम का प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया और दोनों के बीच एक गहरी समझ और विश्वास बन गया। आखिरकार राजकुमार विक्रम ने अंजलि से अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ अंजलि, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? राजकुमारी अंजलि ने हंसते हुए कहा, मुझे भी तुमसे वही महसूस होता है विक्रम। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने अपने राज्यों के लोगों से अपने प्यार का इजहार किया। उनके प्यार और मिलन ने दोनों राज्यों में एक नया युग शुरू किया, जहां प्रेम, शांति और एकता का संदेश फैलाया गया। राजकुमारी अंजलि और राजकुमार विक्रम की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न केवल बाहरी सुंदरता से, बल्कि एक दूसरे की आत्मा से होता है और कभी-कभी दो दिलों के मिलन का रास्ता अपने ही राज्य और महल से बाहर कहीं और छुपा होता है।